हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आता है। अगर 20 मार्क्स पूरे लाने हैं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे लेक्चर बनाए गए उसको आप देख लो, आपके 20 में से 20 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। चलिए, अभी आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर से 1 से 2 मार्क्स आते हैं और यहां से इजी क्वेश्चन को भी आप गलत करके आते हो। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन हमने लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो इसमें बोलना है कि कौन सा पीई का प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांस को दर्शाता है। मतलब बताता है कि कितना कोई इवेंट हो सकता है, कितना कोई इवेंट नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करता है। अब अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो आपको इवेंट पता होना चाहिए, किस इवेंट के बारे में बात करा जा रहा है, और उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए और टोटल आउटकम पता होना चाहिए। और फेवरेबल आउटकम को अगर आप टोटल आउटकम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल आउटकम। अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते तो इससे क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी आ जाता है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं कि जो उसके फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम आएगा क्या? टोटल आउटकम क्या आएगा? टोटल आउटकम्स आएगा जो आपका, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, यही दोनों में से आ सकते हैं। अब ये टोटल आउटकम बना, जो टोटल आउटकम बना वो 2 बना। आपका कितना बना? वो 2 बना टोटल आउटकम। और इसमें से पूछा गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हमारा इवेंट बना क्या? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड इसमें कितने बार आया हुआ? केवल एक बार आया हुआ। तो इसका मतलब इसका फेवरेबल आउटकम बना 1 और टोटल आउटकम कितना बन गया? टोटल आउटकम 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बन क्या जाएगा? जो बन जाएगा आपका, वो बनेगा आपका क्या? 1/2। तो चलिए ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करे जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से होगा आपका और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए ठीक है, अब देखो इसमें बोला कि जो पी की वैल्यू को, जो पीई आपका प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट हो रहा है उसकी वैल्यू को कौन दर्शा रहा है, कौन सा ऐसा हो सकता है इसमें। तो आपको ध्यान समझना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर होगा, किसका? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा। ये देखो, जीरो से बड़ा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहां से क्या दर्शा रहा है कि ये जो पी की वैल्यू आ सकता है, इधर जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर जा सकता है। ठीक है, और इधर क्या बोल रहा है? इधर बोला जो पी की वैल्यू आएगा 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा। अगर कहीं पर भी किसी इवेंट को, कोई भी इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी की, मैंने बोला कि यहां पर जो है जो वैल्यू आने वाला है, तो पहला हमें क्या हो जाए? पीई की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ऐसा कहीं हो जाता तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट हो ही नहीं सकता, मतलब उस इवेंट को कर ही नहीं सकते हम। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, नॉट अकर इस इवेंट को बोला जाएगा आपका। चलिए, अगर कहीं पर भी पीई की वैल्यू आपका 1 हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब ये इवेंट पक्का होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये इसी को हमने श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोला जाता है आपका। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो गया तो उसको हमने इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट हो नहीं सकता। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो गया तो उस इवेंट को हमने श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, ये इवेंट पक्का होने वाला है। और बाकी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती हैं। अगर 0 से 1 के बीच में आए नंबर, तो 0 से 1 के बीच में नंबर बहुत सारे हो सकते हैं कि 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ऐसे करके जो नंबर आते हैं उन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमें चांस पता करना होता है कि इस कौन सी प्रोबेबिलिटी। बाकी 0 और 1 पे तो आपको एकदम श्योर हो, 0 हुआ तो इवेंट हो नहीं सकता, 1 हुआ तो इवेंट पक्का होगा, और इसके बीच में हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी। हम 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करते। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा और 1 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurrence of an event is P, then the probability of non happening of event। देखो इसमें बोला गया कोई एक प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो रहा है और ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। हमें जो होने की प्रोबेबिलिटी बोला हुआ, कोई हमने लिख लिया ऐसे, कोई भी एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होने का चांस जो है पी है। क्या है? पी है। और हमें क्या पूछा गया है? उसके नॉट हैपनिंग होने का, मतलब ना होने का उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो वो इवेंट ना हो तो उसका कितना चांस हो सकता है, मतलब जब ना होने का होगा तो ई के ऊपर एक बार लगा देंगे आप, ऐसा लगा जिसका मतलब ये होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है और ये ना होने का। ठीक है, अब आते हैं हमें ये फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम अगर कोई भी इवेंट अक्रेंस, कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट ना हो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं, तो किसके बराबर आता है? वो आपका आता है 1 के बराबर आता है। और यहां से होने की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता है, ये देखो फॉर्मूला आपका, कोई भी इवेंट हो रहा है और ना हो रहा है, मतलब मैंने बोला एक हेड को मतलब कॉइन को टॉस करोगे तो आपका हेड आने का चांस क्या होगा और ना आने का चांस क्या होगा, तो आने और ना आने के चांस को दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी इवेंट होने का और ना होने का अगर ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो होने का आपको दिया गया है वो पी के बराबर, प्लस इधर पीई ना होने का हमें निकालना है। अगर ना होने का निकालना है तो इधर पी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। पी ना होने का चांस क्या हो सकता है? 1 माइनस पी। तो इसमें आपका देखो ना होने का चांस ए बनेगा आपका, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। ऐसे क्वेश्चन पक्का गलत करके आते हो आप लोग। ठीक है, आपको दिमाग में तुरंत चलेगा पी में से 1 को माइनस कर दे, ऑप्शन भी ऐसा रहेगा जो आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, और एक एक मार्क्स ये पूरे देने वाले हैं, और इस पे कोई भी मार्क्स आपको अगर कट रहे हैं तो समझ लो कि आपका ही लॉस हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बोला जा रहा है? किसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। देखो आ गया, ये बोल रहा है कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी, कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनश्योर इवेंट बोला जाता है, या श्योर इवेंट बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है, या इंडिपेंडेंट इवेंट बोला। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट 10th क्लास में बिल्कुल नहीं होता, तो ये हमारा पहला ऑप्शन में से ये 4th वाला ऑप्शन चला जाएगा। श्योर इवेंट उसे बोला जाता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसको श्योर इवेंट बोला है। अनश्योर इवेंट के बारे में मतलब इसको ये प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो नहीं सकता, हमारा तो इम्पॉसिबल मतलब वो इवेंट हो नहीं सकता, उसको ना हो सके उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। अभी हमने बताया था किसी की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल टू 0 है तो उसको कौन सा इवेंट बोला जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट हो नहीं सकता आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट एमंग द फॉलोइंग। इसमें बोला किसमें प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करे। अब देखो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, वो क्या होना? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, या क्या होगा 0 से छोटा होगा, और सॉरी 1 से छोटा होगा और 1 के इक्वल भी होगा। 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा और 1 के इक्वल होगा। तो यहां पर अगर इसके बाहर कोई जा रहा है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी में आ ही नहीं रहा है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी चांस ऐसा नहीं होगा कि 0 से जो बड़ा जाए और 0 से छोटा जाए और 1 से बड़ा जाए आपका। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हमने देखे कि 2/3 जो आपका 0 से क्या है? 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू, इनके बीच में आ रहा है। -1.5, देखो -1.5, ये -1.5 यहां 0 है तो -1.5 यहां आएगा, तो यहां आया तो ये क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। हमें 0 से बड़ा होना चाहिए, यहां क्या बोला जा रहा है? 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा नंबर हो गया कौन सा? बी वाला, ये वाला। और ये 15%, 15%। अगर 0 से 1 के बीच में कोई प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गया तो उसको 100% प्रोबेबिलिटी हो रहा है, और उससे अगर 0% आया तो इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी क्या है?
कि मतलब इम्पॉसिबल है, अगर उसके बीच में आ रहा है कि 1%, 2%, 99% ऐसे यहां तक जा रहा है, इसका मतलब वहां प्रोबेबिलिटी हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सही है। इसको अगर करना है तो 15 अपॉन में 100 कर लीजिए और इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 0.1.5, इतना परसेंट आपके प्रोबेबिलिटी हो रहा है। तो ये देखो इन्हीं के बीच में आ रहा है और 0.7 तो इनके बीच में आ ही रहा है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन आया कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को बीच में है तो प्रोबेबिलिटी होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया। इफ इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, ये बोलना है कि कोई इवेंट वो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको कौन किस नाम जानते थे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ, ये कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई ऐसा इवेंट है जो नहीं हो सकता और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमने। ए पी 0.07, ये बोल रहे हैं कि किसी के प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने का जो आपका है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा, इसका मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी दिया गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर पी होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैंने बताया था आपका इसको निकालना है, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम करो तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर होगा। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, 0.07 दिया हुआ, और प्लस पीई नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाला है, ये दोनों होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर, इधर ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस 0.07। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस कैसे करा जाता है, देखो ध्यान से, माइनस करने के लिए आपको इस नंबर के 2 डिजिट के बाद 0 लगाओगे और यहां 0.07, अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहां से एक बोर हो गया तब यहां 10 बना, 10 में से 7 माइनस करे तो क्या हुआ, 3 आया, फिर यहां पर बचा 9, 9 में से 0 माइनस करोगे तो 93, 0.93, 0.93। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन आ गया 0.93। होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये आपका पहले से पड़ा हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट नोट करिए इसको, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आते हैं, आप बैग हैज 3 रेड मार्बल्स, 3 रेड बॉल्स दिए में, आप एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है। इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, हमें क्या करना है कि 3 रेड बॉल है और जो है 5 ग्रीन बॉल्स हैं आपका, इनमें से आपको एक बॉल को रैंडमली उठाने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल आए वो केवल केवल रेड बॉल हो, क्या हो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमने क्या बताया, पहले तो देखो कि एक बैग, जो बैग है, ठीक है, ये बैग जो दिया गया है आपका, इस बैग के अंदर आपको क्या दिया गया है, ये जो क्वेश्चन बदल गया हमारा लग रहा है, 5 फिर 6, ये हो गया था 7, 7 कर रहे थे, ठीक है। एक बैग है जिसमें 3 रेड रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 5 ग्रीन बॉल है। अब इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि केवल केवल रेड बॉल आने का कितना चांस हो सकता है। तो पी जो आपको बताना क्या है, रेड बॉल आने का चांस, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमें फेवरेबल आउटकम इसका क्या हो जाएगा, इसका फेवरेबल आउटकम, आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम, अब टोटल बॉल पहले देखा जाए, अगर टोटल बात करा जाए
टोटल बॉल का, तो कितना हो जाएगा 8, और रेड बॉल केवल केवल कितना है 3। तो ये तीनों रेड में से पहला वाला रेड आ जाए या दूसरा वाला रेड आ जाए तीसरा, ये तीनों में से ही आने का, तो आपका फेवरेबल बना 3। तीनों में से कोई एक रेड बॉल आ जाए तभी रेड आ सकता है, अगर 3 के अलावा आता तो रेड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो तीनों में से इसका मतलब आपका आ गया फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल आउटकम हो गया कितना 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/8 इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bag has 5 white marbles, अब देखो फिर उसी तरह आ गया आपका मार्बल्स का आ गया, और 8 रेड मार्बल्स एंड 4 पर्पल मार्बल। तो पहले हमने एक बैग बना ही लेते हैं। ये बैग जो हमारा बना हुआ है, ये बैग बना हुआ है, इसमें 5 क्या दिया हुआ, 5 व्हाइट और 8 रेड और क्या दिया हुआ 4 पर्पल। ठीक है, 5 व्हाइट और 8 रेड 4 पर्पल बॉल दिए गए थे, इसमें मार्बल्स दिए गए। अब इनमें से क्या बताना है, ये तो हमारे पास कितने क्या क्या दिए गए। अब आगे पूछा गया इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली, हमें क्या करना है, इसमें से एक मार्बल उठाने हैं, और वो जो मार्बल आना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, पर्पल नहीं होना चाहिए, वो पर्पल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो वो मार्बल्स आने चाहिए वो व्हाइट से हो या रेड से हो। तो जो इसका फेवरेबल आउटकम अगर बोला जाए, इसका फेवरेबल आउटकम अगर बोला जाए, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएंगे व्हाइट और रेड, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, और इसका टोटल आउटकम क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स आ जाएगा आपका, सारे को ऐड कर दो, 5 + 8 + 4, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टोटल, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है जो क्या हो, नॉट पर्पल, पर्पल ना हो आपका। तो इसका हमारा फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है, टोटल आउटकम। तो ये बताइए फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम इसका है 13, टोटल आउटकम आया 17, 13 अपॉन में 17। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, आपको डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 से अगर इसको हमने डिवाइड करेंगे 13 को 17 से डिवाइड करते हैं, यहां हो जाएगा 17, यहां हो जाएगा 13। तो पहले जीरो डेसिमल बढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपका ये, तो इसका जो आंसर आपका आएगा 0.764 ऐसे समथिंग चलता जाएगा आपका। ठीक है, आप डिवाइड करिएगा, डॉट 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 डॉट। अब देखो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है, इसके आसपास ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। अब इसका अगर राउंड ऑफ करोगे तो मेरे हिसाब से यही मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नाइन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डाइस a die is thrown in the air, the probability of getting odd numbers। ये बोल रहे हैं कि एक डाई को हमने क्या करते हैं, रोल करते हैं या थ्रो करते हैं हमने वो एयर में, और उस पे ऑड नंबर आने का क्या चांस, पहले उसका टोटल आउटकम्स क्या बनेगा जब एक डाई को आप थ्रो करोगे। टोटल आउटकम्स क्या होगा, अगर देखा जाए टोटल आउटकम्स आपका, तो अगर किसी भी डाइस को आप थ्रो करोगे डाई को, तो आपका क्या होगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये 6 आउटकम्स आते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। उसमें से जो इसका फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम क्या है, ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर।
ऑड नंबर क्या है भैया इसमें बताइए? ये 1 है, 3 है और 5 है। तो ऑड नंबर जो बन गए इसके वो हो गया आपका 1, 3 और 5। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका निकालना है? ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होना चाहिए? टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितना आ गए? देखो फेवरेबल आउटकम आपके हैं 3। ये तीनों ऑड नंबर में से, इन तीनों में से कोई एक ऑड नंबर आ जाए। बोले हमें क्या करना है कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो हमारा जब उसमें जब करते हैं तो उसमें से ऑड ही नंबर आना चाहिए। जो आना चाहिए वो ऑड नंबर आना चाहिए। या 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5। ये 3 तरीके से आ सकता है। इसका बना हमारा 3 और नीचे क्या हो जाएगा? ये जो आपका टोटल आउटकम कितने हैं? 6। इसको कैंसिल कर लोगे कितना? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 2 इसका कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन एयर, ये बोल रहे हैं कि 2 कॉइन को हमने एयर में थ्रो करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। ये बोल रहे हैं कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या बनने वाला है? टोटल आउटकम्स क्या बनने वाला है? तो इसका टोटल आउटकम्स बन जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या बनेगा? हमने देखो पहले वाले को थ्रो करा तो पहले वाले पे हेड आ जाए, फिर दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, ऐसा बन सकता है। दोनों आपको पहले और दूसरे को थ्रो करे, दोनों के एयर में थ्रो करा जा रहा है आपका। अब ऐसे क्या करे? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए। ऐसे पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो ऐसा आ जाता है। तो हमारे पास क्या होगा? देखो इतने आउटकम्स बन सकते हैं टोटल आउटकम्स में जब 2 क्वाइन को टॉस करा जाता है आपका। ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम में क्या बात करा जा रहा है? फेवरेबल आउटकम जो आ जाएगा, आउटकम्स क्या हो जाएगा? ये इसमें आपका बोला गया केवल टेल टेल, टेल टेल आपका दोनों पे आया, दोनों पे टेल किस पे आया? टेल साइन, वो आपका एक पे आए। ठीक है। अब अगर हमें पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी होने का चांस क्या हो जाएगा? एक फेवरेबल आउटकम बन गया और टोटल आउटकम आपका कितना है? 4। तो ये जो यहां पर आ रहा होगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा? वही 1/4 नहीं दिया। अच्छा हाँ है, आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। ठीक है। इफ 2 डाइस आर थ्रो इन द एयर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। ये बोल रहे हैं कि 2 डाइस को, अब डाई को, अब 2 डाइस को हमने थ्रो करते हैं। 2 डाइस को अगर आप थ्रो करोगे, ठीक है, थ्रो करोगे तो आपका देखो टोटल आउटकम जो बनने वाला है, टोटल आउटकम जो बनने वाला है, टोटल आउटकम जो बनेगा 1 1, फिर ऐसे 1 2, फिर 1 3, 1 4, फिर 1 5, फिर क्या हो जाएगा 1 6, फिर ऐसे क्या होगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6 हो जाएगा। फिर ऐसे 4 1, 4 2, ऐसे करके आपका कहां तक जाएगा? ये आएगा आपका 6 6 तक आएगा। अब देखो हमें क्या बोला गया है, इसमें से आपको क्या करना? उनका सम करना। वो कितने हैं जिनका सम करने के बाद दोनों पे, मतलब एक डाई को और दूसरे डाई को जब करागे उसमें जो आउटकम्स आए हैं आपका, इन दोनों का सम किसके बराबर आया? 3। देखो 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा, और 1 और 2 करोगे तब भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे 2 आउटकम्स इसमें अंदर हैं जिसका क्या करना? सम करने के बाद क्या आना चाहिए? 3। तो इसका फेवरेबल आउटकम बना क्या? जो फेवरेबल आउटकम बनेगा वो आ जाएगा आपका 2, 1 और 1, 2, ये बन जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या करना? हमें वो नंबर निकालना जिसका सम आए 3। तो इसका फेवरेबल आउटकम बना 2, और टोटल कितने बनेंगे? देखो 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, फिर 6 इसमें है, 6, मतलब टोटल बनेंगे
36, कितना हो जाएगा 36। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जी 18 आ जाएगा और आ जाएगा 1 अपॉन में 18। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर हमें क्या करना है, दोनों डाइस का सम 3 आए, वो आपका क्या हो सकता है, उसकी चांस आने का 1 अपॉन में 18 होगा। चलिए इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म A card is drawn from the set of 52 cards. Find the probability of getting a queen card. ये बोला है, पहले तो हम कार्ड के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हिंट कर देते हैं। जो 52 कार्ड आपके हैं, 52 कार्ड है, इसमें से आपका अगर कार्ड बोला जाए तो आपके कौन कौन से कार्ड बन जाएंगे, ये होते एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड हो जाएंगे। रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ब्लैक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आ जाएगा आपका डायमंड, एक हार्ट, और एक क्या आ जाएगा आपका स्पेड, और एक क्लब आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड के जो कार्ड होते हैं वो आपके, जिसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और एस होता है। ठीक है, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने कार्ड हो गए। अब देखो यहां 52 कार्ड थे, इसको डिवाइड करा गया था 26 कार्ड, 26 में डिवाइड करा गया, आधे आधे में डिवाइड कर दिया गया। अब 26 को आधे में डिवाइड करोगे 13 कार्ड आ जाएंगे, इधर भी कितना आ जाएगा 13 कार्ड आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 13 कार्ड आ जाएगा, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 13 कार्ड आ जाएगा। तो यहां से देखो यहां तक आपके टोटल कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्ड हो गए। अब ऐसे सब में यही कार्ड होंगे, इसमें भी यही कार्ड होगा और इसमें भी होगा। अब इसको इधर अगर बोला जाए रेड कार्ड कितने होते हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने 26, अगर डायमंड के कार्ड पूछा है 13, जिसमें एक क्वीन पाया जाता है, एक किंग पाया जाता है, एक जैक पाया जाता है, और ऐसे सब में एक किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। अब जिसपे फेस बना होता है वो किंग पे बना रहता है, क्वीन पे बना रहता है और जैक पे, ये होते हैं फेस कार्ड बोले जाते हैं। इसको हमने फेस कार्ड बोलते हैं। एस वाला कार्ड फेस कार्ड में नहीं आता है। ठीक है, इसके इक्का कार्ड भी बोला जाता है, लेकिन ये फेस कार्ड के अंदर नहीं आता है। तो हमारे पास अगर फेस कार्ड पूछा जाए तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें हो जाएंगे, तो आपका कितने हो जाएंगे टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं किंग कार्ड कितने हैं, आपके 4 किंग कार्ड हो जाएंगे, सब में एक एक हो जाएंगे। क्वीन कार्ड कितने आपका 4 हो जाएंगे, सब में एक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जैक कार्ड भी सब में एक एक हो जाएंगे। अगर रेड का किंग पूछा जाए तो केवल 2 किंग होंगे, एक आपका डायमंड में, एक हर्ट्स में आएगा आपका। चलिए ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि 52 कार्ड में से जो टोटल आउटकम बना आपका, टोटल आउटकम बना आपका कितने बने, 52 कार्ड है। ये हो गया आपका 52 कार्ड हो गए, और इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बनेगा कितना, मैंने बताया था इसमें क्वीन कार्ड के बारे में करना, तो चारों में एक एक मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, और 4 हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना, प्रोबेबिलिटी बताना है वे कौन सा क्वीन कार्ड आपका आए, और इसका 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और उसको कैंसिल 4 1 जा 4, और 4 के टेबल से कैंसिल करोगे 13, तो 1 अपॉन में 13 आ जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो 1 अपॉन में 13 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, यहां पर आ गया फिर एक क्वेश्चन लेके आए। ये बोल रहे हैं कि सारे एलिमेंट्री इवेंट, अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अब उनका सम किसके बराबर होता है वो भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि एलिमेंट जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या करते हैं, एक डाई को, अगर एक डाई को रोल करते हो तो क्या आया था आपका टोटल आउटकम, क्या आया था, जो टोटल आउटकम आए थे आपका, जो टोटल आउटकम आए थे, ठीक है, एक डाई को अगर थ्रो करोगे जो टोटल
टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपका, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5, ये 6 तक आ सकते हैं कोई भी। तो इसलिए टोटल आउटकम में कुछ भी आ सकता है आपका। अब इसमें से हम बोलें कि जो ये एक एक एलिमेंट बन गए, ये E1 एलिमेंट है, ये E2 एलिमेंट है, ये E3 एलिमेंट है, ये वाला क्या हो जाएगा E4 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका E5 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका E6 हो जाएगा। तो इसके अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में आपके जितने पॉसिबल आउटकम आते हैं, मतलब उसी को हमने क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो आपने क्या करा, पहला एक्सपेरिमेंट करा कि आपने डाइस को रोल करा या थ्रो करा। आपने जैसे रोल करा वैसे आपको पता चला 1 से 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपका क्या हुआ, तो 1 से 6 तक नंबर जो आए, आने के चांस बन सकते थे, उसी को हमारे पास क्या बोला जाता है, उसके अंदर जो नंबर आए उसी को एलिमेंट बोला जाता है। तो इस पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके आपका एलिमेंट आ गए। अब इनकी अगर प्रोबेबिलिटी सबकी निकाली जाए, हमें क्या करना है, पी पी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्लस पी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्लस पी E3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये बोल रहे हैं कि सारी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, प्लस 5 प्लस E6 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ये जब भी आप देखो, अब इसको हमने बताया किसी भी इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। इसका ऑप्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 एक ही बार आया है और इसमें टोटल आउटकम कितने 6 है। ऐसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो भी 2 कितने बार, एक बार आया, 6 आएगा, और 1/6 हो जाएगा। प्लस इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, 5 आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/6। अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार 6 लेंगे, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमने 6 बार करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6/6, इसको कैंसिल करोगे किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। तो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी बन गया आपका। मैंने नहीं ये बोला कि एलिमेंट्री इवेंट का, ये बोला कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट का अगर सम करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये बहुत ध्यान रखना, ये बुक वगैरह में बहुत छोटे लैंग्वेज में लिखा रहता है, आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो चलिए आते हैं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। फोर्टीन क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ अ कार्ड इज selected at random from a well shuffled deck of 52। ये बोल रहे हैं 52 कार्ड का एक पैकेट था, उसको हमने अच्छे से मिला के रखे थे, वेल शफल्ड करके रखे हुए थे, और उसको हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड। ये बोल रहे हैं कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अभी हमने पीछे देखे थे, जो फेस कार्ड होते हैं आपका, वो जो किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक कौन सा होता है, किंग क्वीन जैक होता है आपका, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, ये एक एक में आएगा। ये आपका डायमंड में आएगा, ऐसे ऐसे हार्ट्स में आएगा, फिर क्लब में आएगा, फिर स्पेड में आएगा। तो 3 3 3 3 सब जगह होंगे, मतलब टोटल मिला के आपको कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो आपका फेवरल आउटकम जो आ गया, जो फेवरल आउटकम आ गया आपका, वो किसके बराबर आ गया, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स है, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने दिया हुआ, 52 कार्ड है। अब हमें निकालना क्या है, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फेस कार्ड आ जाए, वो आएगा 12/52 करोगे, जिसको डिवाइड करोगे 4 से, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। तो ये जो बना आपका, ये जो बना, ये 3/13 ऑप्शन में आपका ए वाला ऑप्शन सही है। यही हमारा क्या होता है, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी के चांस बताएगा कि इसी में से आपका क्या आएगा, कोई में से, मतलब 12 में से कोई एक फेस कार्ड आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए
तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं गया। इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। इसमें बोले कि if the probability if the probability that the non leap year selected at random will contain 53 संडे, मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। जो लीप ईयर हो गया आपका, ठीक है, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डे होते हैं। कितने डेज होते हैं? और नॉन लीप ईयर में ये हो जाता है आपका 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कभी भी किसी साल 366 डे होते हैं उसको हमने लीप ईयर बोलते हैं। अगर आपका 365 डेज होते हैं उसको नॉन लीप ईयर बोला जाता है। अब इसमें बोला गया नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने के कितने चांस हो सकते हैं, 53 संडे आने के कितने चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कितने संडे आ रहे हैं इसमें 365 में। तो हमें हर एक एक हफ्ते के अंदर, मतलब 1 वीक में एक संडे आता है। तो हम अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको हमने 365 को, तो 7 के टेबल में 7 5 जा कितना होगा, 35 हो जाएगा। और इसको माइनस करो, बचेगा कितना, 1। और एक 5 बचा रह गया, इसको हमने यहां पर नोट कर लेते हैं। 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और बचेगा ये बोल रहे हैं कि अगर हमने 7 से इसको डिवाइड करा तो 52 क्या आ जाएंगे, ये वीक आएंगे। ठीक है, 52 वीक्स आ गए। अब 52 वीक्स आ गए तो इसका मतलब 52 क्या हो गए, ये संडे थे। क्या थे, संडे, संडे थे। 52 संडे तो हो गए, हमें एक संडे का नहीं पता है। अब देखो हमें 365 में कंफर्म हो गया 52 वीक्स तो होते हैं और एक दिन बच जाता है, मतलब 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन बच जाता है। तो यहां पर हम क्या बात कर सकते हैं, ये जो 52 वीक्स प्लस 1 डे बचेगा, अगर इसको मिलाओगे तो ये टोटल हो जाएगा 365 डेज हो जाएगा। अब इसमें अगर बोला जाए तो इसके आ गया हर एक वीक के अंदर एक संडे आता है, तो 52 संडे आ गया, 52 संडे आ गए आपका, और प्लस एक दिन बचा रह गया। इस दिन पे क्या मिलने वाला है ये हमें नहीं पता है। तो हमारा तो कंफर्म हो गया 52 संडे आ गए। अब हमें एक संडे का कंफर्म करना है कि इस दिन भी संडे आए। तो बताओ ये दिन क्या हो सकता है। अच्छा, एक दिन बचा रह गया, वो एक दिन मंडे भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है आपका। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। फिर सैटरडे, और क्या हो सकता है, संडे हो सकता है। ठीक है, ये बने आपका टोटल। अगर देखिए ये 7 बन रहे हैं हमें टोटल आउटकम, लेकिन इसमें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या कि जो क्या है, संडे आए। क्या है, 52 संडे आए। ठीक है, अब ये हमारा जो अगर देखा जाए यहां से टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स बन गए 7। ये 7 दिन तो आ रहे हैं, इसमें से वो जो एक दिन बचा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, और थर्सडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे और संडे भी हो सकता है। कोई भी एक दिन हो सकता है उसमें। अब हमें तो 7 बन गए, इसमें से हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, इसमें से सारे में से संडे कितने दिन, कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो हमें जो चाहिए फेवरेबल आउटकम, अगर देखा जाए फेवरेबल आउटकम वो आया कितने बार है, वो एक बार आया। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है 53 संडे का, जो प्रोबेबिलिटी चाहिए 53 संडे का, संडे का वो क्या आ जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम को हमने टोटल अपॉन से डिवाइड कर दे तो ये क्या बनेगा, 1/7 बनेगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/7। 52 संडे पहले आ गए, एक संडे और हमने लेके आ गए, तो उसकी चांस आ गया कितना, 1/7। ठीक है, तो 1/7 इसका ये हो जाएगा। अगर यही यही आपका लीप ईयर होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी आता 2/7। नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी आएगा 1/7, और लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 2/7 आएगा। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
A card is drawn from a deck 52 cards. The event E is that card is not an ace of hearts. ये बोला है कि हर्ट्स के जो एस नहीं हो सकता है, बाकी वो आपको क्या बताने हैं कि हमारे 52 कार्ड था, 52 कार्ड में से हमें क्या करना है, नॉट एन एस ऑफ अर्थ। अब देखो ध्यान से, और ये बोलना है कि द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, हमें फाइंड करना है फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा ये बताओ 52 में से कितने ऐसे हैं कि जो वो एस है हर्ट के, वो एक ही होता है, इसमें से माइनस कर दोगे 52 में से अगर एक एस माइनस कर दोगे तो 51 बचेगा, तो 51 जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 51 क्या होगा, इसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta is winning the मैच इज 0.62 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। ये बोल रहे हैं कि दो प्लेयर थे, एक संगीता थे एक रेशमा थे, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, आपका वो प्रोबेबिलिटी उनका अगर बोला गया कि जो संगीता के विनिंग होने का जो आपका 0.62 है, तो बताइए रेशमा का विनिंग होने का कितना चांस होगा, ठीक है। अब देखने की कोशिश करो ध्यान से कि सेम ऐसा क्वेश्चन हमने करके आए थे, संगीता और दो प्लेयर हैं, संगीता प्लस क्या है, रेशमा। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपका टेनिस मैच को खेल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं संगीता के विनिंग होने का, संगीता के विनिंग होने का, जो संगीता को विनिंग होने का चांस कितना हो सकता है, संगीता के विनिंग होने का चांस होता है 0.62%। अब संगीता के ना विनिंग होने का चांस क्या हो सकता है, वो हम निकाल लेंगे, और वो कुछ भी आए। अब हमें फाइंड जो करना है, अगर संगीता नहीं विन हो रही तो कौन विन होगा, रेशिमा होगा, तो वही नॉट विनिंग इसका, तो हम ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशिमा का विनिंग होने का चांस आ रहा है, ऐसे कर लेते हैं इसको, ये जो आपका है वो संगीता का है, और यहां पर क्या आ जाएगा, रेशिमा का आ जाएगा आपका, ठीक है। और संगीता के विनिंग होने और रेशिमा के विनिंग होने का दोनों का सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हमने कैसे कर लें कि जो अगर संगीता के विनिंग होने का और संगीता के विनिंग ना होने का चांस कितना आएगा, 1 आएगा। तो संगीता के विनिंग होने का 0.62% 62 है, और इसको ना विनिंग होने का कैसे निकलेगा, तो इधर आपका प्लस में हो तो इधर माइनस कर दो आप ले जाके। तो हम क्या करते हैं, P जो विन ना होने का आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.62, और इसको माइनस करोगे तो इधर 8 और यहां आ जाएगा 3, तो 0.38 आ गया आपका, 0.3। मतलब ये संगीता यहां इतना चांस है जो विन नहीं कर सकते, इतना चांस में विन कौन कर सकता है, तो रेशिमा कर सकते थे, रेशिमा के भी विनिंग होने का चांस है, ये संगीता के लॉस होने का चांस है, मतलब वहां संगीता हार जा रही है, यहां पर इतना विन नहीं कर सकती इतने चांस पे, तो यहां पर विन कौन कर रहा होगा, वो कर रहा होगा रेशमा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, ये बोल रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, जो ये नंबर दिया गया 1 से लेके 15 तक, और वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 4। अब हमारा नंबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, यहां पर जो दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ऐसे करके कहां तक दिया हुआ, 15 तक नंबर दिया गया। ये टोटल आउटकम्स, आपके टोटल आउटकम्स अगर बोला जाए तो 15 है, ये टोटल आउटकम अगर बोला जाए
ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और इसमें से फेवरेबल आउटकम क्या होने वाले हैं, वो जो फेवरेबल आउटकम है आपका वो 4 का मल्टीपल है, तो 4 का टेबल पहला क्या आएगा, 4 ही आएगा। फिर फिर 4 टू जा क्या आता है, 8 आता है। 4 थ्री जा क्या होता है, 12 होता है। 4 फोर जा 16 होता है। देखो 16 इस नंबर से बाहर निकल गया, इसका मतलब इसका जो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 आउटकम। इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर आ सकता है आपका 4 का जो मल्टीपल होगा। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जो फेवरेबल आउटकम 3 है और ये 15 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। ये जो 1 अपॉन में 5 बना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या मल्टीपल ऑफ 4 आने के चांसेस है, तो 1 अपॉन में 5, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड नॉन इवेंट। फिर आ गया इवेंट और नॉन इवेंट, मतलब होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम करो, किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। एक क्वेश्चन में बदल दिया। अब होने, किसी भी इवेंट का होने और ना होने के चांस को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है। ये बोलने कि एक लेटर दिया गया है, लेटर के अंदर ये लेटर है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन हैज, देखो बिल्कुल समझने की कोशिश करना आप लोग। इसमें जो बोला गया है, इसमें जो बोला गया है कि पूरा का पूरा ये लेटर कोई चूज कर लिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अच्छा टोटल आउटकम में कितने लेटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब टोटल आउटकम में 13 होंगे। और अगर पूरा लेटर को चूज कर लिया तो उसमें भी कितना लेटर होंगे, फेवरेबल आउटकम में भी हमारा 13 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आता है 1 आएगा। तो जब भी ऐसा बनेगा तो इसका सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ लेटर चूजन है, मतलब पूरे लेटर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। अगर इसमें पूछ दिया जाता है कि वॉवेल के आने के चांस क्या होगा आपका, या कॉन्सोनेंट आने के चांस क्या होगा, तब ये बदल जाता है। तो वॉवेल कितने आए और टोटल लेटर कितने हैं उसको आप डिवाइड करो, अगर कॉन्सोनेंट कितने आए टोटल लेटर कितने हैं उसको डिवाइड करो आपका, तब आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे और इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए आपने सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप कर पा रहे तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो चलिए आज के लिए यही, और थैंक यू।